तिब्बत में एक फकीर था मिलरेपा। उसके पास एक युवक आया और उसने कहा कि मुझे कोई मंत्र सिद्धि करनी, मुझे कोई शक्ति अर्जित करनी है, मुझे कोई मंत्र दे दो। मिलरेपा ने कहा कि मंत्र हमारे पास कहां, हम तो फकीर हैं। मंत्र तो जादूगरों के पास होते हैं, मदारियों के पास होते हैं, तुम उनके पास जाओ। हमारे पास मंत्र कहां, हमारे पास सिद्धि का क्या संबंध। लेकिन वो युवक, जितना ही उस साधु ने मना किया उतना ही उस युवक को लगा कि जरूर यहां कुछ होना चाहिए, इसीलिए ये मना करता है। जितना साधु रोकने लगा और इंकार करने लगा, उतना ही वो युवक साधु के पास जाने लगा। उस युवक ने समझा कि ये शायद कुछ छिपाना चाहता है, इसलिए वो और रोज आने लगा। आखिर में मिलरेपा परेशान हो गया, तो उसने एक कागज पर मंत्र लिख के दे दिया और कहा इसे ले जाओ और आज अमावस की रात है तो अंधेरे में 5 बार इसको पढ़ लेना। बस 5 बार तुमने पढ़ लिया कि सिद्धि हो जाएगी, फिर तुम जो भी चाहते हो वो कर सकोगे। जाओ, अब मेरा पीछा छोड़ो। वो युवक भागा, उसने धन्यवाद भी नहीं दिया। वो सीढ़ियां उतर भी नहीं पाया था मंदिर की कि मिलरेपा ने कहा कि मेरे मित्र, एक बात बताने में भूल गया, एक कंडीशन भी है, एक शर्त भी है। जब उस मंत्र को पढ़ो तो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। उस युवक ने कहा बेफिक्र रहिए, आज तक जिंदगी में कभी नहीं आया, कोई आने का कारण नहीं है, 5 ही बार तो पढ़ने है ना, कोई हर्जा नहीं। लेकिन भूल हो गई उससे, वो पूरी सीढ़ियां उतर भी नहीं पाया था कि बंदर आना शुरू हो गए। वो बहुत घबराया। आंख बंद करता है तो बंदर हैं, बाहर देखता है तो जहां बंदर नहीं है वहां भी दिखाई पड़ते हैं, मालूम होते हैं कि बंदर। रात है, वृक्षों पर हलचल होती तो लगता है कि बंदर है। घर पहुंचा, बहुत परेशान हुआ कि ये मामला क्या है। आज तक मुझे बंदर कभी ख्याल में नहीं आया, मेरा कोई नाता रिश्ता बंदरों से नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रही। घर पहुंचा, स्नान किया, लेकिन स्नान करता जा रहा है और बंदर साथ है। एक ही तरफ ख्याल रह गया है, बंदरों की तरफ। फिर मंत्र पढ़ने बैठता है, हाथ में कागज लेता है, आंख बंद करता है और बंदरों की भीड़ उसको चिढ़ा रही है, भीतर बंदर मौजूद है। वो बहुत घबरा गया। रात भर उसने कोशिश की, सब भांति करबट बदली, इस भांति बैठा, उस पद्मासन में बैठा, इस सिद्धासन में बैठा, भगवान के नाम लिए, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, रोया कि 5 मिनट के लिए केवल इन बंदरों से छुटकारा दिला दो। लेकिन वो बंदर थे कि उस रात उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं हुए। सुबह तक वो बिल्कुल पागल हो उठा, घबरा गया और समझ गया कि ये मामला हल होने का नहीं है, ये सिद्धि नहीं हो सकती। मैं समझता था बड़ी सरल है, साधु होशियार है, उसने शर्त कठिन लगा दी। पागल है, लेकिन अगर बंदरों के कारण ही रुकावट होती थी तो कम से कम बंदरों का नाम न लेता तो शायद ये मंत्र सिद्ध भी हो जाता। लेकिन सुबह वो साधु के पास गया, रोता हुआ, उसने कहा वापस ले लें अपना मंत्र, बड़ी गलती की है आपने। अगर बंदर ही इसके रुकावट थे इस मंत्र में तो कृपा करके कल ना कहते, आज कह देते तो कोई हर्ज होता था। मुझे कभी बंदर याद भी नहीं आए थे, लेकिन रात भर बंदरों ने मेरा पीछा किया। अब अगले जन्म में आऊंगा, फिर हो सकता है कि ये मंत्र सिद्ध हो सके, क्योंकि अब इस जन्म में तो ये मंत्र और बंदर संयुक्त हो गए, अब इनसे छुटकारा संभव नहीं। ये जो बंदर संयुक्त हो गए मंत्र के साथ, ये कैसे संयुक्त हो गए? उसके मन ने आग्रह किया कि बंदर नहीं होने चाहिए और बंदर हो गए। उसके मन ने बंदरों से छूटना चाहा और बंदर मौजूद हो गए। उसका मन बंदरों से बचना चाहा और बंदर आ गए। निषेध आकर्षण है, इंकार आमंत्रण है, रोकना बुलाना है। तो हमारे चित्त की जो इतनी रुग्ण दशा हो गई वो इस सीधे से सूत्र को न समझने की वजह से हो गई। क्रोध को हम नहीं चाहते कि आए और फिर क्रोध बंदर बन जाता है और आने लगता है। लोभ को हम नहीं चाहते कि वो आए, अहंकार को हम नहीं चाहते कि वो आए, फिर वे सब आ जाते हैं। और जिन जिन को हम चाहते हैं कि परमात्मा आए, आत्मा आए, मोक्ष आए, उनका कोई पता नहीं चलता कि वो आए। जिनको हम नहीं चाहते वे आते हैं और जिन्हें हम बुलाते हैं उनकी कोई खबर नहीं मिलती। मन के सीधे से सूत्र को ना समझने से सारी विकृति पैदा हो जाती।